चलिए गाइस बात करते हैं एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की। अभी एक ऐसी खबर निकल के सामने आ रही है जो तुम्हारे होश उड़ा देगी। तो इस बड़ी खबर को जानने से पहले एक बार हम ये जान लेते हैं कि ये बेसिकली लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसको एलसीए बोलते हैं, एलसीए मार्क 1A क्या है जो आप इधर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि एक एलसीए का प्राइस कितना है, तो आपको बताना चाहूंगा ये जो एलसीए है ये तेजस फाइटर का अपग्रेड वर्जन है और इस अपग्रेड वर्जन को एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक ने ही बनाया है। वहीं अगर हम एक जेट के कीमत की बात करें तो लगभग 600 से लेके 650 करोड़ के आसपास रहने वाली है। अब ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और इस खबर में अभी अभी भारत सरकार ने एक दो नहीं लगभग 97, सही समझ रहे हो गाइस आप, 97 एलसीए मार्क 1A फाइटर जेट का ऑर्डर अप्रूव कर दिया है। तो 97 को अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग ये जो ऑर्डर है 62,000 करोड़ का है, यानी 62,000 करोड़ का ऑर्डर है। इतना ही नहीं, अगर आप नीचे देखोगे तो आपको ये भी नजर आएगा कि अभी तक 22 एनालिस्ट, जो 22 एनालिस्ट हैं उसमें से 17 एनालिस्ट ने बोला है कि भाई बाय कर लो, यानी कि बाय की रेटिंग दी है, और 2 एनालिस्ट ने इधर सेल की रेटिंग दी है, सेल रिकमेंडेशन दिया है। तो यहाँ पर ये चीज आपको नोट करनी है कि ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, बट यहाँ पर 22 एनालिस्ट ने ये चीज बोली है। तो गाइस ये तो हो गई इंपोर्टेंट खबर। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि ये जो ऑर्डर है जो कंपनी को मिला है इसकी डिलीवरी कब से स्टार्ट हो जाएगी और ऑफिशियली हिंदुस्तान एरोनॉटिक कब इसके बारे में बात करेगा। हालांकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक की तरफ से अभी कोई भी अपडेट नहीं आई है। ये जो अपडेट हमें देखने को मिल रही है सीएनबीसी टीवी 18 और मल्टीपल आर्टिकल्स में आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी, लेकिन अभी कंपनी ने इसके बारे में कोई अपडेट नहीं दी है। तो सवाल यही बनता है कि ये बेसिकली ऑर्डर हमें कब तक देखने को मिलेगा, और उससे भी बड़ी बात कि इस ऑर्डर को लेकर जो हलचल होने वाली थी एचएएल के अंदर वो हमें कब देखने को मिलेगी। तो 19 और 20 अगस्त, आज 20 अगस्त है, तो 19 और 20 अगस्त में तो ये जो कैबिनेट कमेटी है उसने 62,000 करोड़ का जो ऑर्डर है उसको अप्रूव्ड किया है, और ये एक फॉर्मल अप्रूवल होता है जो दिखाता है कि प्रोडक्शन अब कंपनी स्टार्ट कर सकती है या प्रोडक्शन अपना खोल सकती है। बट इकोनॉमिक्स टाइम्स के अकॉर्डिंग जो फाइनल क्लियरेंस है वो तो मिल चुकी है, यानी ऑर्डर तो कंफर्म है, लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है। और एचएएल के जो चेयरमैन हैं वो पहले भी बता चुके हैं हमारे जो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अभी भी पड़े हुए हैं, और ये बात उन्होंने फरवरी 2025 में बताई थी, यानी कि उनके ऑर्डर अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो कि वो बोल रहे थे कि 6 महीनों के अंदर अंदर हम इनको खत्म कर लेंगे, और फरवरी से लेकर अगस्त तक 6 मंथ हो जाते हैं। लेकिन अगर ये जो टाइमलाइन है अभी भी रिविलेंट रहती है तो 3 महीने के आसपास के अंदर अंदर आपको ये 62,000 करोड़ यानी 62,000 करोड़ का जो ऑर्डर है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, साइन होता हुआ नजर आएगा। तो मुझे जहां तक लग रहा है वो नवंबर 2025 में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता हुआ नजर आएगा। तो नवंबर आने में तो काफी टाइम है, बिकॉज अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त खत्म होने वाला है, उसके बाद सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, तो काफी टाइम है इस ऑर्डर को साइन होने में। तो ऑर्डर की अपडेट जानने के बाद एक क्वेश्चन और राइज होता है कि ऑर्डर की जो ये न्यूज थी उसको लेकर जो एचएएल के अंदर ग्रोथ होनी थी क्या वो हो गई, जो हलचल आनी थी क्या वो आ गई। अब ये हलचल हमें देखने को नहीं मिलेगी आगे, तो हम कह सकते हैं कि भाई जो इंट्राडे ग्रोथ थी वो तो ऑलरेडी हो चुकी है, जितना होना था वो कल ही हमें देखने को मिल गया। आप इधर नोटिस भी कर पा रहे हैं, इधर मैंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक खोला हुआ है और ये वो टाइम है जिस टाइम ऑर्डर अनाउंस हुआ था, और उसके बाद आप देख सकते हैं एक जंप देखने को मिला, लेकिन आज फिर से एचएएल आपको नीचे गिरता हुआ नजर आया। यानी कि जिन लोगों को न्यूज़ पहले मिली उन्होंने अच्छा फायदा उठाया और प्रॉफिट बुक करके अब वो निकल गए, और अब जब डिलीवरी शुरू होगी तभी हमें एचएएल के अंदर इस न्यूज़ का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और यही रीज़न है कि भाई आज के दिन कोई खास मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि जो एक्साइटमेंट थी इस अपडेट को लेकर, इस ऑर्डर को लेकर, इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, वो कल ही निकल गई। तो अब जो मार्केट है वो वेट मोड में चला गया है, क्योंकि अब जो मार्केट है वो इंतजार कर रहा है ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट का, एक्चुअल डिलीवरी का। जैसी एक्चुअल डिलीवरी का सिग्नल मिलेगा तो हमें फिर से एक बड़ी एक्सपेक्टेशन, एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई नवंबर तक ये कंपनी एक स्टेबल जोन में रहेगी। नवंबर के बीच में भी आपको कुछ और बड़े धमाके देखने को मिलेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की तरफ से, क्योंकि अगर हम 1 से 3 साल का ओवरव्यू देखें तो साफ नजर आता है कि एचएएल के पास ऑर्डर बुक काफी अच्छे हैं। लगभग 1.9 लाख करोड़ के आसपास के ऑर्डर बुक कंपनी के पास पड़े हुए हैं, और इंडिया के अंदर जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तेजस हो गया, हेलीकॉप्टर्स हो गया, ड्रोन्स हो गया, जैसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी बनाता है। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि लगभग 22 एनालिस्ट ने एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट किया, और आप देख सकते हैं उनकी रेटिंग क्या है। और 22 एनालिस्ट में से सिर्फ 2 एनालिस्ट ने इस कंपनी को सेल की रेटिंग दी, और इन्हीं 22 एनालिस्ट में से एक यूबीएस है, यूबीएस ने इस कंपनी को न्यूट्रल रेटिंग दी है, और मोतीलाल ओसवाल इस कंपनी को लेकर ऑलरेडी पॉजिटिव रेटिंग दे चुके हैं। तो गाइस हमने एचएएल के बारे में इतना कुछ जाना, इतना कुछ समझा, और यहाँ पर आप देखिए
मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में आ चुका हूँ। यहाँ पर HCL खोला हुआ, एक्सपायरी आप देख सकते हैं 28 अगस्त। थोड़ा नीचे चलेंगे तो हमें देखने को मिलेगा मोस्ट एक्टिव पुट एंड कॉल। हमें ये चीज़ ध्यान में रखकर चलनी है, जब ज़्यादा लोग कॉल की तरफ रहते हैं तो मार्केट को लगता है कि अब कंपनी ऊपर जाएगी, और जब ज़्यादा लोग पुट की तरफ हमें देखने को मिलते हैं, यानी ज़्यादा वॉल्यूम पुट की तरफ देखने को मिलता है, तो मार्केट को लगता है कि अब कंपनी नीचे जाएगी। तो एक बार इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेते हैं। मोस्ट एक्टिव कॉल्स की अगर हम बात करें, यानी जो बुलिश पोजीशन है, इसके अंदर 4600 आपको देखने को मिलेगी। ये सबसे ज़्यादा एक्टिव कॉल है और वॉल्यूम आप देख सकते हैं 9.6 मिलियन के आसपास है। प्राइस आप देख सकते हैं 41 के आसपास है। और उसके बाद जो दूसरी कॉल आती है 4500 की है, और यहाँ पर भी आप वॉल्यूम देख सकते हैं 6.6 मिलियन का है। प्राइस देखेंगे तो 71 के आसपास है। नहीं, अगर हम बात करें 4700 की, 4800 की या फिर 5000 की, ये भी एक्टिव हैं, इनमें भी एक्टिविटी हो रही है, लेकिन इनका प्रीमियम काफ़ी कम है। इसका मतलब साफ है कि ट्रेडर्स को यही लगता है कि जो एक्सपायरी यानी कि 28 अगस्त तक ये 4500 से लेकर 4700 के आसपास ही रहेगा। वहीं अगर बात करें मोस्ट एक्टिव पुट्स की, यानी बियरिश माहौल की, तो आप देख सकते हैं पुट भी आपको 4500 देखने को मिलेगा। ये सबसे ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि वॉल्यूम देखेंगे 3.5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। प्राइस 115 के आसपास है, और जो नेक्स्ट स्ट्राइक 4400 के आसपास है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 2.8 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब साफ है कि जो 4500 का लेवल है, इधर हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंक्लूजन पे आए, ये जो ऑप्शन डेटा है ये सिग्नल देता है कि HCL के लिए 4500 एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर कंपनी 4600 के ऊपर टिक गई तो फिर ये 4700 से लेकर 4800 तक मूव करना पॉसिबल है। वहीं अगर 4500 से नीचे गया तो नेक्स्ट सपोर्ट 4400 से लेकर 4300 तक आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल गाइज ये डेटा है। बाकी आप कैसे सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए, आपकी क्या राय है हिंदुस्तान एरोनॉटिक को लेकर, वो भी हम जानना चाहेंगे। और अब इतना देखा है तो एक बार कंपनी का वॉल्यूम भी चेकआउट कर लेते हैं। आज आप देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम रहा, आज कंपनी का 33 लाख के आसपास का वॉल्यूम चला गया। कल 13 लाख का वॉल्यूम था और आज 33 लाख का वॉल्यूम है। न्यूज़ कल आई थी बट वॉल्यूम आज ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन हम कह सकते हैं कि आज हलचल कुछ खास रही नहीं कंपनी में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो 62,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के हाथ में लगा है, इसका जो इम्पैक्ट था, इसका जो असर था न्यूज़ का, वो हल्का होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब कंपनी इसको ऑफिशियली अनाउंस कर देगी, जब डिलीवरी की कंपनी बात करेगी, तब फिर से हमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक में हलचल देखने को मिलेगी। ये तो शॉर्ट टर्म में है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको पता है कंपनी के हालात काफ़ी अच्छे हैं, ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छा है, और कहीं ना कहीं कंपनी डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर भविष्य में तेज़ी पकड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इसी तरह से अपडेटेड रहना चाहते हैं, जो लेटेस्ट न्यूज़ है उनको जानना चाहते हैं HCL को लेकर, डिफेंस सेक्टर को लेकर, तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।